इंडियन आइडल ने बादशाह को कर दिया है सैक। अरे रे रे, अब हनी सिंह के फैन बोल रहे हैं कि कब करेंगे बादशाह कमबैक। आय हाय हाय हाय, टेबल्स हैव टर्न्ड। ये कैसे हो गया? गए थे बनने जज इन इंडियन आइडल, बाहर हो गए हैं, अब बैठे हैं बिल्कुल खाली एन आइडल। बादशाह भाई व्हाट इज दिस यार, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना बादशाह भाई के लिए। जज बन के गए थे, कह रहे थे नया व्यू, नया सीजन, बादशाह नया हेयर स्टाइल बना के गए थे, अजीब से टेढ़े मेढ़े। अरे भाई वो क्या नाम है, उन्होंने वो भी निकाला था टीजर इंडियन आइडल वालों ने, बादशाह भाई रैप कर रहे हैं ये नया आइडल, नया बादशाह, नया आइडल, नया बादशाह, बाय बाय बादशाह बाय। अभी तो टॉप 15 भी नहीं आए हैं इंडियन आइडल के, और बादशाह भाई ऑलरेडी थिएटर राउंड से बादशाह निकल गए। ये कैसे एलिमिनेशन हुई है भाई? ये आपकी पहले जो 100 बंदों में से 12 लाने थे, उसमें बादशाह नहीं आ पाए हैं। अरे डिडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। क्या फिर किसी ने गाने को बोल दिया था क्या उनको? कि श्री श्री रविशंकर जी ने जैसे बोल दिया था गाने को, बेटा अब यही गा के सुनाइए ना। ना आदि ना अंत है उसका, कैसे गाते हैं ये? अब ये गा के सुना। तो वही हुआ होगा थिएटर राउंड में कि भाई बादशाह भाई अब ये गा के बताओ एक बार, और हो गया। और फिर बादशाह भाई फिर कह रहे हैं आप मुंबई नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते, सॉरी आपके लिए। वो कह रहा है ठीक है, वो क्राइंग इन माय रोल्स रॉयस इन चंडीगढ़। सही क्या बुला लो तुम, मुंबई बुला लो जिसको बुलाना, मैं तो खुद ही नहीं आ रहा हूं। मैं तो खुद चंडीगढ़ जा रहा हूं। नहीं, क्योंकि एक्चुअली खबर भी यही आई है कि मतलब थ्रू सोर्सेज एंड मीडिया रिपोर्ट्स भी जो चल रही हैं कि बादशाह भाई ने खुद ही अपना नाम इंडियन आइडल से वापस खींच लिया है। पहले इनिशियली वो आए वहां पे साथ में विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल। अच्छा, दिक्कत ये भी नहीं थी कि बादशाह आए हैं, दिक्कत एक तो ये आई थी कि भाई सिंगिंग शो है, यहाँ पे बादशाह भाई सिंगर है नहीं, तो बादशाह भाई को किस बेसिस पे लेकर आए हो? एक तो ये भसड़ थी, मतलब फैंस की आपस में ट्रोल हो रहे थे। हाँ करेक्ट। और दूसरी ये हो रही थी कि भाई रिप्लेस पता है किसको करा था? एक तरफ विशाल ददलानी थे, श्रेया घोषाल थे पिछले सीजन में, और पता है कौन जज था? कुमार शानू। उनको रिप्लेस करके बादशाह भाई जज बन के आए थे, तो लोगों की वैसी सुलगी पड़ी थी कि कहां तुम, मतलब हमने इतना अच्छा बोला कि तुम नेहा कक्कड़ को हटा के तुम श्रेया घोषाल को लेकर आए, हमने इतना अच्छा बोला कि तुम कुमार शानू साहब जैसे बढ़िया सिंगर को भी लेकर आए जिनको आती है सिंगिंग। भाई लाइव ऑटो ट्यून के मोहताज नहीं है ये लोग, दोनों ही सिंगर ऐसे भाई 30-30 गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं। और विशाल ददलानी तो खुद भाई पेंटाग्राम के जमाने से देखते आ रहे हैं, लाइव सिंगर आदमी था यार वो आदमी, मतलब रॉक बैंड में गाने वाले वो बंदे। तो बढ़िया थोड़ा वो डिस्टॉर्शन। तो हाँ, तो ये करते आ रहे थे विशाल ददलानी, और फिर अचानक से बादशाह भाई आ गए। बादशाह, और वो भी आपने देखा कि मतलब विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल एक साइड बैठ रहे हैं और बादशाह को अलग से वो बड़ी गद्दी दी हुई है। यार तो बंदे भी बड़े हैं ना वो। अरे यार इतने हाइट तेरे से ज्यादा है, चौड़ाई मेरे से ज्यादा है, अब बता। नहीं अच्छा ज्यादा स्पेस लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, वो सरफेस एरिया की वजह से अलग स्पेस दिया हुआ था उनको। यार वो थोड़े बैठते भी टेढ़े मेढ़े होके थे ना, ऐसे होके। हाँ भैया बताओ, अब बताओ, तुम्हारी सिंगिंग में ना वो बात नहीं आ रही है। बादशाह भाई आपकी ऑटो ट्यून हटा दो तो आपकी तो बात ही नहीं आएगी ना। आपकी रैपिंग में बात है। सीडी वाले सिंगर बोलते हैं वो अपने आप को खुद से यार। और बादशाह भाई यार रैपर तो बहुत बढ़िया है, जेन्युइन, मतलब मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। क्या क्या बढ़िया गाने लिखते हैं और भी बढ़िया है उससे, कंपोज करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं भाई। तो मतलब लोग सिर्फ समझते हैं कि ये तो सिर्फ रैपर है, लेकिन वो मतलब अपने गाने खुद लिखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब बहुत से हनी सिंह फैंस ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन बादशाह भाई की खासियत ये है कि वो अपने गाने खुद भी लिखते हैं, खुद गाते भी हैं जैसे मर्जी करके, लेकिन वो खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। तो उनको बीट प्रोडक्शन आती है, उनको मिक्स मास्टर एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल तक तो आता ही है, बाकी मिक्स मास्टरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। हर प्रोड्यूसर जो है अपना गाना उन लोग को भेजता है आगे उसको और बढ़िया रिफाइन करने के लिए, मिक्स करने के लिए, मास्टर करने के लिए। बट इतने सारे स्किल सेट हैं उनके। अब इंडियन आइडल में ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि कोई नॉन सिंगर आके जज बना बैठा। भाई आने वाले कितने टाइम से जब थे, जब गरम चाय की प्याली, और अनु मलिक थे और सोनू निगम थे और तीसरे फराह खान थे। फराह खान, जब फराह खान एक मूवी डायरेक्टर जब वो हो सकती हैं, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर तो बाद में बनी है, चलो हाँ, कोरियोग्राफर अगर हो सकती है इंडियन आइडल की जज, तो बादशाह तो हो ही सकते हैं, वो तो फिर भी म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं भाई। मतलब ये तो बात सही है ना। कम से कम उनके नाम के आगे हिट गाने तो लगे हैं। मतलब फराह खान ने लास्ट टाइम कौन सा गाना गाया था बताओ? फराह खान ने सिर्फ गाना चुप करवाया था, वो ध्वनि भानुशाली वाला। वो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में फराह खान का एक कंट्रीब्यूशन जरूर मानूंगा, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ध्वनि जी का तो कराना बनता भी था। अच्छा, बाद में वो भी तो बैठते थे, मतलब कि उस टाइम पे तो क्या नाम है, फराह खान भी बाद में आई थी या बाद में पहले आई थी? जावेद साहब भी तो बैठते थे। जावेद साहब भी आए थे एक सीजन में, जब हाँ वो लिरिसिस्ट, जब वो भी देखो लिखने वाले बंदे भी आ गए, कोरियोग्राफर भी आ गए,
अनु मलिक जब म्यूजिक कंपोजर आ गई है तो मतलब बादशाह भाई भी लिखते हैं। हाँ मतलब ये नहीं हम कह सकते कि जावेद अख्तर साहब मतलब कहाँ उनका लेवल अलग है भाई, वो तो बहुत अलग ही हाँ मतलब लेवल पे बैठे हैं। हम मंजिलें हैं तो वास्ते हैं, वास्ते हैं तो रास्ते हैं, रास्ते वो जो भी है मतलब, लेकिन वो अलग लेवल पे राइटर है। अब बादशाह भाई अपने एक अलग लेवल पे राइटर है। हाँ कि मतलब ठीक है, टोपे पे बंदी मेरी टोपे पे सिस्टम, मतलब वो अलग लेवल पे राइटर है। वो टोपी की बात कर रहे हैं, वो और कोई टोपे की बात नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हो? हाँ वो टोपी कह रहे हैं आज पता लगा। तो ये तो देखो मसला बड़ा बुरा चल रहा है बादशाह के साथ, और ट्रोलिंग हो गई ना उनकी। हाँ, और जो अभी मतलब पहले इनिशियली कह रहे थे कि इंडियन आइडल से उनको बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं सुनने में है। ऐसा सुनने में है कि बादशाह भाई की इतनी ट्रोलिंग हुई इस दौरान कि भाई इनको क्यों लेकर आ रहे हैं, इनको क्यों लेकर आ रहे हैं, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया परेशान होकर कि जाओ मैं नहीं कर रहा। ये तो पीआर वाले बोलेंगे ही ना, वो ये थोड़ी बताएंगे कि इंडियन आइडल वालों ने निकाल दिया। नहीं अब हमें नहीं पता ना, हम तो ग्रे एरिया में बैठे हैं। हम तो देखो रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही है कि या तो इंडियन आइडल वालों ने उन्हें निकाला है या तो उन्होंने इंडियन आइडल को छोड़ दिया है खुद से। पर वहां इससे पहले जो एक और रियलिटी शो वो जो जज करते थे वो था एमटीवी का हसल। तो अब हसल था प्रॉपर रैप वाला शो, उसमें रैपर्स ही आते थे वो जो अपना गाना बनाते थे। भाई पता है हसल में क्या हुआ था नाटक? असल में ये हुआ था कि सीजन 2 तो चलो ठीक है, पहला सीजन रफ्तार, राजा कुमारी, न्यूक्लियर बढ़िया जज करा, सब कुछ करा। सीजन 2 में है बादशाह, और वहां पे कॉन्सेप्ट हो गया चेंज कि 4 स्क्वाड बॉसेस होंगे, तो थोड़े मतलब बादशाह से इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर और सब कुछ थोड़े इंफीरियर होंगे, और बादशाह सबसे बड़े मेन जज बन के बैठेंगे। वहां तक भी सब कुछ सही चला। वो पैराडॉक्स और वो जितने और लोग आए थे, बढ़िया लोग आए थे, ठीक है कि मैं नहीं तो कौन बे, वो भी आए थे वहां पे। लेकिन उसके बाद आया सीजन 3 जहां पे हुए कलेश, मतलब हिप हॉप, देसी हिप हॉप कम्युनिटी में, कि भाई ये तो तुमने हसल को इंडियन आइडल बना दिया है। उस टाइम ये ट्रोलिंग चल रही थी बादशाह भाई की कि तुम्हारे रहते रहते भाई ये सारे जो रैप शो है रैप कर, बेला भाई बोल के गए थे कि यहाँ पर गाने बन रहे हैं, यहाँ पे रैप कम हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन जज जो है वो कमर्शियल हिप हॉप आर्टिस्ट है बादशाह भाई के आने की वजह से एक पक्का रैप शो इंडियन आइडल बन गया है। पता नहीं वहां से इंस्पिरेशन ले लियो कि चलो मैं इंडियन आइडल ही चले जाता हूं। इन्होंने जब बोली दिया इंडियन आइडल बन गया है तो मैं इंडियन आइडल ही चले जाता हूं, ऐसा ही कर लेता हूं। लेकिन अब वहां पे भी भाई, अब जब वो चौथा सीजन उनका आया हसल वालों का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना एक पोल निकालते हैं कि आपको वो जज कौन चाहिए, जो मेगा जज होगा, जो मास्टर होगा, वो कौन होगा। तो लोगों ने नाम ही नहीं लिया बादशाह का। भाई लोगों ने कहा कि रफ्तार चाहिए, रफ्तार आ गए। पिछली बार स्क्वाड बॉस इक्का बने थे हसल 3 में, वहां पे वो उनको सही जगह भेजा गया। इक्का भाई मतलब बड़े आर्टिस्ट हैं यार, उनको मेन जज में ही बैठना चाहिए था। बिल्कुल रफ्तार और इक्का बैठे हुए हैं, वो बैठ के अब वहां पे। अब बादशाह भाई का मेरे को ये चीज बुरी लगी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब यार अब वो बादशाह भाई ना हसल पे जज, अब वो स्पेशल जज बन के आ जाए तो बात अलग है। जैसे गेस्ट आते हैं ना हर हफ्ते, कोई आता है, तो अब वो वहां पे गेस्ट बन के एक स्पेशल एपिसोड में आ जाए तो बात अलग है। लेकिन मेन जज की कुर्सी तो अभी उनको यहाँ नहीं मिली। लोगों ने कमेंट्स भी नहीं करे उनके लिए बहुत ज्यादा। वो लोग परेशान बैठे थे कि आइडल जाओ, आइडल गए तो आइडल वाले परेशान हो गए, यहाँ क्यों आया, वापस क्यों आया है बंदा, तो अब हसल ही जाओ। अब वो उनको हसल करनी पड़ेगी असली जीवन में, उनको बढ़िया एल्बम लानी पड़ेगी, क्योंकि वरना हनी सिंह के फैंस, अरे भाई जिन्होंने ये बिल्कुल कलेस काटा है, तो भाई वैसे आपको लग रहा है इनकी ट्रोलिंग जो हुई है बादशाह भाई की, हनी सिंह के फैंस नहीं तो कर दी है भयंकर तरीके से। क्योंकि जब अगर आप स्टेज शो में जाके बोलोगे कि तुम्हारे वालों का तो किसी का तो कमबैक ही नहीं हो रहा, और जाके बोल दे अपने बाप से, और वो भी गाने में भी 2-2 बार बनाए मैंने करियर, लोग गो के दैट्स व्हाई आई डोंट रियली डिस देम। हालांकि यही बोल के डिस भी कर रहे थे वो, और कई जगह पे डिस कर चुके थे। कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, लो जी, और फिर इंटरव्यू में जाके और भी 10 चीजें बोल देते हैं। इनकी तकदीर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। तो आपने जो तकदीर लिखी है बादशाह भाई, वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई, क्योंकि हनी सिंह का तो कमबैक हो गया है। बादशाह भाई ने बाद में एक ना ऐसी इम्प्रॉम्प्टू रैप करा जब तक इंडियन आइडल पे थे। वहां पे फिर वो साथ में डिक कर रहे हैं पीछे, विशाल दलदानी, और वो पीछे रैप कर रहे हैं, ठीक है जी। और श्रेया घोषाल थोड़ा उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा कि लगे जब लाइवली एटमॉस्फेयर है जजेस में। बिल्कुल। वो क्लिप हनी सिंह ने शेयर करा। अच्छा, कहता भाई बस ऐसे ही लिरिक्स चाहिए मुझे कि मेरी तकदीर भी बदल जाए। अरे भैया बिल्कुल ही बर्न करके छोड़ दिया, माइक ड्रॉप करके छोड़ दिया, और इससे बेहतरीन डिस मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। आपने एमी में बंटाई और रफ्तार का पूरा डिस देखा होगा कि भाई
समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तो ये सारी चीजें हो चुकी, लेकिन इससे बढ़िया डिस मैंने नहीं देखा था। बढ़िया यार, मतलब और हनी सिंह के इन्हीं फैंस ने भी बादशाह भाई का मतलब जीना मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया, दूबर कर दिया, सब कर दिया इनका। तो ये हनी सिंह के फैंस की जो है, इनका हाथ नहीं है, इनकी दिल से निकली हुई बद्दुआ है जो बादशाह के लिए भयंकर बद्दुआएं लगी हैं, क्योंकि जब ये कह रहे थे इन लोगों का कि कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा, ग्लोरी एल्बम आ गई लो, और उसके बाद हमारे हनी पाजी जो हैं उनका कमबैक हो गया। बढ़िया कमबैक हो गया, 3-4 गाने हिट हो गए हैं, कई सारे गाने हिट हो गए हैं, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे ट्रेंड कर जाती है जैसी वीडियो आती है, और गाने सच में अच्छे हैं। गाने बढ़िया है भाई, गाड़ी में बजाओ डिक्चिक डिक्चिक मजा आता है। गाड़ी में सुनने वाले तो बढ़िया है, लैपटॉप पे सुनोगे तो शायद इतना मजा। पहली बार हमने जब सुने थे तो लगा ओके है, सही है भाई, लेकिन वो जो कुछ दिन के बाद एकदम से आपके बज बज के वो लगा ना कि यार ये तो चिपक गए हैं गाने, बिल्कुल बढ़िया है, चिपक रहे हैं ना 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 ना। वो भाई वो जट महकमा मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है, गुल्लोनी जट महकमा, पीछे मेरा टड्डी, पूरा फुल एकदम रॉक चल रहा है पीछे, और अलग अलग टाइप के। बोनीता बिल्कुल ही वो अलग की तेज म्यूजिक पे बिल्कुल पीछे से वो चल रहा है, बीप लगा देना, बीप लगा देना, फ्लो फ्लो लगा क्या। हनी, एक तो दिक्कत ये है कि हनी सिंह बादशाह भाई जैसे गाने अगर हम लोग गाने लगते हैं बीच में एक आधी गाली क्योंकि गाने में आ जाती है तो हमारी भी अब निकल जाती है, क्या करें। हमको रोक ले जो दम बेटी किसकी है, कान में दम है तो बंद करवा लो, कान तो कान यही बात चल रही है। तो देखो हनी सिंह जो है वो उसके फैन ने बिल्कुल जीना दुश्वार कर दिया बादशाह का, और अब वो रिपोर्ट्स के हिसाब से तो इंडियन आइडल छोड़ के जा रहे हैं। वहां पे नीति मोहन ऑलरेडी आ चुकी है, अब उनका सिर्फ 1-2 शो का ही कॉन्ट्रैक्ट है या फिर लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, ये जब आएगा तब हमें पता लग जाएगा। क्या पता स्पेशल गेस्ट की तरह जैसे हसल में आ जाए तो आइडल में भी फिर आ जाए, क्या पता। वो उनको स्पेशल गेस्ट बना के निकाल दे। बाकी आप लोग बताओ ये बादशाह के साथ क्या सही हो रहा है, क्या उनको मतलब सच में फैंस की बद्दुआ लग गई है हनी सिंह वाले? बादशाह भाई बहुत बुरा लग रहा है। नहीं मैं पसीना पोंछ रहा था। अच्छा मुझे लगा आप सैड हो रहे। नहीं ऐसी बंदा पसीना पोंछ रहा था। ओह अच्छा ठीक है। तो अब देखो आप लोग कमेंट करके बताओ ये सब सारी चीजें कि बादशाह को कमबैक करने की जरूरत पड़ेगी, क्या करना चाहिए बादशाह को, एक बढ़िया एल्बम निकालनी चाहिए क्या, मतलब महाकाल के मंदिर जाना चाहिए क्या, आप लोग ये सब बताओ। नीम करौली बाबा, कैंची धाम इज द बेस्ट। तो ये आप बताओ कौन सी बेस्ट डेस्टिनेशन है जहां बादशाह को जाना चाहिए। तब तक हम चलते हैं इस लड़ाई को और बढ़िया बढ़िया इस पे न्यूज निकालने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।